बेटा मैं सोच रहा था फिर से बिजनेस कर लूं। दिमाग खराब हो गया आपका? इस उम्र में बिजनेस करेंगे? बेटा दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। बाबूजी सच में दिमाग कहीं बेच आए हो क्या? क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? सारा दिन घर में बैठा बोर हो जाता हूँ, कुछ काम करूंगा तो शरीर भी चलता रहेगा। और ये सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा तू है ना देने के लिए, मैंने सब पता कर लिया है, बस 3-4 लाख रुपए लगेंगे। बाबूजी उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। 4-5 लाख आपको देकर मैंने पैसे डुबाने हैं क्या? चुपचाप घर बैठे रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया इन्हें इस उम्र में बिजनेस करने का। बेटा इतना मन है इनका तो दे देना पैसे। पहले भी तो अपनी दुकान थी और यही संभालते थे। मैं तो बहू का फिर भी घर के कामों में हाथ बटा लेती हूँ, ये तो सारा दिन घर पे खाली बैठे रहते हैं। माँ आपको पता है ना इस घर का सब कुछ मैं ही संभाल रहा हूँ, आप फिर भी ये सब बोल रही हैं। बाबूजी को अगर कुछ करना ही है तो अपने पैसों से करें, हमारे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप दोनों को पाल रहे हैं, क्या इतना काफी नहीं है? बहू तुम गलत समझ रही हो, ये तो बस। माँ जी आप कुछ ना ही कहे ना तो बेहतर है। और बाबूजी आप औकात से बाहर के सपने देखने बंद कीजिए, पैसे हैं नहीं और चले हैं बिजनेस करने। माँ जी आप तो शुक्र मनाइए कि आपका बेटा और बहू दोनों अच्छे हैं। अगर कोई और होता ना तो कब का वृद्धाश्रम छोड़ा था। बस बहुत हो गया, आज के बाद इस घर में बिजनेस की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बेटा खाना तो खाता जा। हो गया मेरा। कम से कम उन्हें चैन से खाना तो खा लेने देते, जीना हराम करके रखा हुआ है। भैया चलोगे? बाऊजी आप? ओ अब समझी, इसलिए आप घर से झूठ बोलकर निकलते हैं। रुको अभी फोन करती हूँ मैं आपके बेटे को, उन्हें भी तो पता चले कि उनके पापा क्या गुल खिला रहे हैं। बेटा क्या कर रही है? मत करना, बात करते हैं ना। सुनो माँ जी को लेके जल्दी यहाँ पे आ जाओ, मैं अभी लोकेशन भेज रही हूँ। बाऊजी इसका मतलब कि अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप अपनी मनमानी करोगे। अब तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे सास ससुर ना ही होते तो अच्छा होता। किस चीज की कमी रखी है हमने आपको? क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? देख लिया कैसे नाक कटवाने पे तुले है ये हमारी। इतने दिनों से झूठ बोलकर ऑटो चला रहे थे। शर्म आ रही है आपको कि नहीं? ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये सब करना पड़ा? बेटा घर चलकर बात करते हैं ना। जो भी बात होगी यहीं पे ही होगी। बताइए आप चुप क्यों खड़े हैं? अरे अपनी नहीं तो मेरी हैसियत का ख्याल रख लिया होता। क्या कहेंगे लोग जब उन्हें पता लगेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है? क्यों? क्योंकि उन्हें दुकान खोलनी है पैसे इकट्ठे करके। माँ आप ही समझाइए इनको। कुछ गलत नहीं कर रही है, मैं इनके हर एक फैसले में इनके साथ हूँ। आप दोनों की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुझे रखना ही नहीं चाहिए था आप दोनों को अपने साथ। सही कहा बेटा, अब तू बड़ा हो गया, कमाने लगा है, अपने माँ बाप को पाल रहा है। अब तुझे अपने पापा से शर्मिंदगी महसूस होती है। उसी काम को करके मैंने तुझे पाला है। तेरी पढ़ाई पूरी हो सके इस कारण मुझे अपना ऑटो तक बेचना पड़ा। याद है तुझे जब तू हर तरफ से हताश होकर मेरे पास आया था कि पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे बिजनेस करना है। तेरी तरह उस दिन अगर मैं बहाने मारकर मना कर देता तो आज तू इस मुकाम पर ना होता। तेरे दादा की दुकान बेच करके मैंने तुझे पैसे दिए थे, आज उसी दुकान के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। अरे दुकान ना हो गई महल हो गया। कोई एहसान नहीं किया आप दोनों ने मुझ पर। आप दोनों को पाल कर ब्याज समेत सब कुछ वापस कर रहा हूँ मैं। गलती माँ बाप की है जो अपने बच्चों पर सब कुछ लुटा देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचा के रखते। भूल जाते हैं कि उनकी खुद की भी जरूरतें होती हैं। कुछ तो अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखना चाहिए। माँ बाप को कभी भी सब कुछ अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे में उनके पास खुद के लिए कुछ तो हो। आज से तुम दोनों को हमें पालने की जरूरत नहीं है, अब नहीं रहेंगे हम वहाँ। कहाँ जाओगे आप? कौन रखेगा आपको? अब तक एक दूसरे को संभालते ही आए हैं, अब भी संभाल लेंगे। चलो विमला।